एकता में बल है। ये कहानी बहुत साल पुरानी है। गंगापुर गांव में शंभू नाम का एक जमींदार रहता था। उसी गांव में सबसे बड़ा दयागुण वाला था। वो सबकी मदद करता है। जमींदार का एक बेटा था, उसका नाम रवि था। रवि की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम शारदा था। लेकिन जमींदार हर वक्त चिंता में रहता है। उसके बहू बेटा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जमींदार उनको कई बार समझाए पर ओ दोनों जमींदार की बात नहीं माना। हमेशा रवि और शारदा जमींदार की बातों को टाल दिया करते हैं। बिना आधार के दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते। जमींदार ने सोचा कि उसकी बहू और बेटा अभी भी वैसे के वैसे हैं। जमींदार अपनी बहू और बेटे को लेकर परेशान हो गया। अपने बहू और बेटे को एक सबक सिखाना चाहा। अगले दिन सुबह जमींदार शंभू बैठे हुए थे। बहू और बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे बच्चों, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है। पिताजी, क्या काम है? हाँ ससुर जी, क्या काम है, बोलो। बच्चों, हमारे पास जो राइस मिल है ना, तुम दोनों के हवाले करता हूं। तुम दोनों मिलकर इसमें काम करना। नहीं पिताजी, शारदा के साथ मैं काम नहीं कर सकता। हाँ ससुर जी, रवि के साथ काम करना मुझे भी पसंद नहीं है। शारदा, क्या बोल रही हो? तेरी तो उसके बाद तो दोनों लड़ते झगड़ते हैं। जमींदार शंभू बहू और बेटे को देखकर बहुत गुस्सा आता है। एकदम से बोलते हैं, अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्यों लड़ते रहते हो? मैं कुछ काम दे रहा हूं ना, मेरी बात शांति से सुनो। जमींदार इतना बोलते ही रवि और शारदा एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं। तुम दोनों हमारे राइस मिल में एक साथ काम करोगे और दोनों कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। झगड़ा करोगे तो राइस मिल नुकसान में आ जाएगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तुम दोनों सुन रहे हो ना मेरी बात? रवि और उसकी पत्नी हाँ बोलते हैं। चलो आप जाओ, काम पर लग जाओ। जमींदार शंभू राइस मिल की चाबी देते हैं। रवि और शारदा चाबी लेकर चले जाते हैं। मिल में मजदूर काम कर रहे थे। रवि और उसकी पत्नी मिल के अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शारदा जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। तब एक ग्राहक आता है। शारदा से बोलता है, मैम साहब, मेरी बेटी की शादी है, अच्छे से चावल दिखा दो ना। देखो भाई साहब, उधर मेरे पति खड़े हैं, वो बता देंगे आपको। उनके पास चलें जाओ। मैम साहब, आप बता दो ना, थोड़ा जल्दी में हूं। अरे साहब, बोला तो था उधार जाने को, समझ में नहीं आ रहा आपको? चले जाओ उधर। ग्राहक एक आदम से परेशान होता है। ग्राहक उधर से रवि के पास आकर बोलता है, भाई साहब, थोड़ा चावल चाहिए था, आप मुझे अच्छे वाले चावल दिखा दो। ये क्या बोल रहे हो भाई? मैं बता दूं आपको। मुझे मजदूर समझे हो क्या? जाओ जाओ, उधर जाओ, वो मेरी पत्नी चावल दिखा देगी। अरे भाई साहब, ओ मैम साहब ही आपके पास भेज दिया है। फिर से आप बोल रहे हो उनके पास जाने के लिए? उसने ऐसा कहा, चलो उसके पास चलते हैं। रवि और ग्राहक दोनों शारदा के पास आते हैं और रवि शारदा से बोलता है, शारदा, तेरा काम तू करना, मेरे पास क्यों भेज रही हो ग्राहक को? देखो जी, आप उधर ही थे ना, इसलिए आपके पास भेज दी। चलो अब भाई साहब को चावल बता दो, देर हो रही है उनको। चल हट, मैं नहीं बताऊंगा। बताना है तो तू बता, नहीं तो छोड़ देना। फिर रवि और शारदा आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ग्राहक इन दोनों की लड़ाई देखकर परेशान होकर खड़ा रहते हैं। इतने में उधर जमींदार आते हैं। शारदा और रवि दोनों लड़ रहे होते हैं। शंभू जमींदार कुछ कर नहीं पाते। कुछ दिन बाद रवि और शारदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सब एक आदमी देख रहा होता है। वो आदमी राइस मिल में मजदूर होता है। एक दिन वह मजदूर जमींदार के पास आता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब। क्या हुआ मदन, क्यों इतना परेशान हो? क्या बोलूं साहब, आपके बेटे और बहू की लड़ाई से राइस मिल कुछ दिनों से घाटे में चल रही है। क्या बोल रहे हो मदन? साहब, आपके बेटे और बहू की बर्ताव से कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। सब सुनकर जमींदार चौंक जाता है। एकदम से गुस्सा होकर बहू और बेटे को बुलाते हैं। अरे, तुम दोनों ये क्या कर दिया? मेरा पूरा नुकसान कर दिया। तुम लोग कब सुधरोगे? रवि और शारदा,
तुम दोनों की लड़ाई झगड़े से कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। मेरा राइस मिल पूरा घाटे में चल रहा है। अब मैं क्या करूं, बताओ। रवि और शारदा उदास खड़े रहते हैं। तुम दोनों मिलकर काम करने से यह दिन न देखना पड़ता। रवि और शारदा, लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलता, नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलता। एकता में ही बल है। अब तो सुधर जाओ बेटा। रवि और शारदा को जमींदार की ये बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। इन दोनों जमींदार को माफी मांगी और रवि और शारदा एक दूसरे से गाले मिले। ताब से दोनों मिलकर काम करने लगे। कुछ दिन बाद राइस मिल में बहुत सारे ग्राहक आने लगे। रवि और शारदा की मेहनत से राइस मिल में मुनाफा होने लगा। जमींदार ये सब देखकर खुश हो गए। तब से रवि और शारदा अच्छे से रहने लगे। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल हिंदी घर घर की कहानी को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर जरूर करें। ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद।